आज हम देखते हैं कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस के संबंध में। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर ही कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस की जानकारी है, जिसमें कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और उनका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले कंप्यूटर के कुछ मुख्य पार्ट्स है, कीबोर्ड है, माउस, ट्रैक पैड, ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, स्कैनर, OMR, OCR, वॉइस इनपुट, वीडियो इनपुट, डिजिटल कैमरा। ये सारे के सारे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस है। अब इस प्रत्येक इनपुट डिवाइस का कार्य किस प्रकार होता है वो हम नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक इनपुट डिवाइस का कार्य, उसकी प्रणाली, उसके मुख्य उपयोग कैसे हैं। सबसे पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड डिवाइस आज सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है और वे डेटा प्रविष्टि की अनुमति देते हैं। मतलब हम जो भी डाटा इनपुट करना चाहते हैं कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर तक इनपुट कर सकते हैं। और आज इस्तेमाल किए जाने वालों में सबसे लोकप्रिय कीबोर्ड है 101 कुंजी वाला QWERTY कीबोर्ड। कीबोर्ड कई प्रकार के होते हैं, जो सबसे लोकप्रिय है वो एक QWERTY कीबोर्ड है। नेक्स्ट है माउस। माउस सबसे लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस या ड्रॉ डिवाइस इसको कहते हैं, जो GUI बेस्ड यूज़र इंटरफेस के साथ कार्य करता है। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। चित्रों के माध्यम से जो इंटरफेस हमारे सामने उपस्थित होता है, हम जिसमें देख सकते हैं, जैसे आइकन होते हैं, मीनूज होते हैं, जिसे देखकर हम इस पर माउस के द्वारा क्लिक कर प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के लिए माउस पर लेफ़्ट बटन होता है, जिसमें किसी भी मीनू को, किसी आइकन को सेलेक्ट किया जाता है और डबल क्लिक से उसको रन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। माउस का राइट बटन है जो किसी भी एप्लीकेशन की, किसी आइकन की प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए कि उसके साथ और क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, उसमें राइट बटन काम करता है। पेज को मूव करना हो अप डाउन, तो उसके बीच का जो राउंडेड बटन दिख रहा है वो माउस का राउंडेड बटन कार्य करता है। माउस एक बहुत ही छोटा स्मॉल हैंड हेल्डेड डिवाइस है, जिसको अपनी हथेली के नीचे रख सकते हैं और उसके मूवमेंट के द्वारा, जैसे माउस को ऊपर की तरफ करेंगे तो ऊपर की मेनूज की तरफ जाएगा, उसमें एक एरो की दिखाई देता है हमें, वो जिस तरफ माउस को मूव किया जाएगा उसी तरफ उसका एरो की साथ में चलता रहेगा। और इसका सबसे बढ़िया उपयोग है, में कोई कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है, माउस के द्वारा एक क्लिक के साथ ही वो कार्य करने लग जाता है। ट्रैक बॉल भी माउस की तरह ही एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जो माउस के समान है। जैसा कि हम गेंद में देख रहे हैं कि माउस के अंदर भी एक बॉल होती है, लेकिन वो माउस में नीचे की तरफ रहती है। माउस पूरा मूवेबल होता है, लेकिन ट्रैक बॉल के अंदर गेंद ऊपर की तरफ रहती है। इसमें गेंद को ही मूव करना पड़ता है फिंगर के माध्यम से, और बटन भी इसके शीर्ष पर होते हैं। इसमें केवल बॉल मूव होती है, पूरा डिवाइस मूव नहीं होता ट्रैक बॉल में। इसमें स्पेस माउस की अपेक्षा कम घेरना पड़ता है। ये छोटे स्मॉल प्लेस में भी इसको रख सकते हैं। कई कीबोर्ड के साथ ही इनबिल्ट भी रहता है ट्रैक बॉल। माउस लैपटॉप आदि के साथ प्रैक्टिकली हम प्रयोग में नहीं ले सकते, क्योंकि लैपटॉप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है, लेकिन माउस हमारा उसके अलग से ले जाना संभव नहीं होता है। इसीलिए ट्रैक बॉल उसके साथ यूज़ हो सकता है। और इस ट्रैक बॉल का जो शेप होता है, कहीं राउंडेड होता है तो कहीं स्क्वायर टाइप होता है। नेक्स्ट है हमारा टच पैड। टच पैड है ये अधिकतर, ये भी एक प्रकार माउस और ट्रैक बॉल की तरह ही पॉइंटिंग डिवाइस है, और ये उपकरण डिस्प्ले स्क्रीन पर माउस के पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए यह उपयोग में किया जाता है, और ये एक माउस का विकल्प है। माउस की अपेक्षा ये बहुत कम स्थान घेरता है। कीबोर्ड के साथ इनबिल्ट लैपटॉप के साथ ये मुख्यतः सेट रहता है। टच पैड वर्क्स बाय सेंसिंग द यूजर्स फिंगर मूवमेंट एंड डाउनवर्ड प्रेशर। ये टच पैड जैसा हम देख पा रहे हैं, उसके ऊपर अपनी फिंगर, अंगुली के माध्यम से मूवमेंट के साथ ये सेंसर के अनुसार हमारा कार्य करता है। जैसे हम जिस तरफ फिंगर को मूवमेंट करेंगे उसी तरफ उसका पॉइंटर जो एरो की स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है उसके साथ साथ मूव करेगा। और इसके ऊपर साथ में दो बटन लगे हैं, लेफ़्ट और राइट। जैसा माउस के बटन कार्य करते हैं उसी प्रकार इसका लेफ़्ट और राइट बटन कार्य करता है। टच पैड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कई परतें होती है। सबसे ऊपर की परत होती है जिसे हम स्पर्श करते हैं,
और उसके अलावा नीचे काफ़ी अलग अलग परतें होती है जो पतले इंसुलेंस से अलग होती है। इसके अंदर वर्टिकल और हॉरिजेंटल पंक्तियाँ होती है जो इलेक्ट्रोड के माध्यम से एक ग्रिड बनाते हैं। उसके अनुसार ही वो माउस पॉइंटर को नियंत्रण का कार्य करता है। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आजकल हर कोई इसके बारे में आराम से जानता है, क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर हम टच स्क्रीन के माध्यम से ही सारे इनपुट डिवाइस के जो कार्य होते हैं वो हम कर रहे हैं। बड़े रूप में अगर हम इसे टच स्क्रीन का देखें तो रेलवे स्टेशन पर टच कियोस्क होते हैं, एयरपोर्ट पर टच कियोस्क होते हैं, जिसके माध्यम से हम रेलवे की इंक्वायरी जानकारी ले सकते हैं, कौन सी ट्रेन कब आ रही है, किस तरफ जा रही है, उनका किराया आदि सारी जानकारी, उसमें रूट की जानकारी मिलती है। दूसरा अच्छा उदाहरण एटीएम है, जिसके माध्यम से हम अपना विड्रॉल करते हैं मनी, उसमें भी हम टच स्क्रीन के माध्यम से ही सारे इनपुट देते हैं। नेक्स्ट है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर में हम देखते हैं कि किसी भी आजकल प्रोडक्ट के ऊपर ऐसी खड़ी लाइनें होती है, कुछ मोटी और कुछ पतली ब्लैक कलर में होती है, उनके बीच का गैप भी कहीं अलग होता है, कुछ कम होता है, कुछ ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार की जो रोज होती है डाटा कोडेड फ्रॉम स्मॉल लाइन्स आर नोन एज बार कोड्स, इसे बार कोड कहा जाता है। और इसको पढ़ने के लिए हम जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे बार कोड रीडर कहा जाता है। ये बार कोड रीडर इज डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर रीडिंग बार कोडेड डाटा। इस लाइनों के बीच की जो दूरी होती है, कुछ पतली लाइन कुछ मोटी लाइन, इसी के आधार पर बारकोड रीडर इसके पढ़कर इसी वैल्यू में कन्वर्ट करता है, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक होती है। कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ अक्षर भी हो सकते हैं। बारकोड रीडर इसको पढ़ने के लिए जिस स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है उसे लेज़र बीम टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जैसे हमारे बैंक की पासबुक के ऊपर हम एक बारकोड लगवा लेते हैं, उसके आधार पर हम अपनी एंट्रीज, जो भी हमारा स्टेटमेंट है, वो कियोस्क के माध्यम से, बैंक के बाहर लगे कियोस्क के माध्यम से अपनी पासबुक प्रिंट कर सकते हैं। शॉपिंग मॉल के ऊपर जब हम कुछ भी खरीदने जाते हैं तो बारकोड रीडर के माध्यम से तुरंत सारे प्रोडक्ट्स का वैल्यू कंप्यूटर के अंदर इनपुट करके बिल तैयार कर लिया जाता है, जिसके माध्यम से सारा काम तेज़ी से हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कैनर। स्कैनर एक प्रकार का ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर हम इमेज, ग्राफिक्स या टेक्स्ट पेज पूरा का पूरा लिखा हुआ कोई फ़ोटो आदि उसके माध्यम से सीधा कंप्यूटर के अंदर इनपुट करवा सकते हैं। ये कार्य तेज़ी से हो जाता है, हमारे समय की बचत होती है। डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा इमेज के रूप में कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग। ऑप्टिकल मार्क रीडर आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा प्रिंटेड शीट जो पहले से प्रिंटेड होती है, उसमें कुछ बॉक्स बने होते हैं जो कुछ ऑल शेप होते हैं, कुछ स्क्वायर में होते हैं, कुछ सर्कुलर बॉक्सेस में होते हैं, और उनको भरने के लिए पेंसिल अथवा ब्लैक पेन का प्रयोग किया जाता है। और उसी को पढ़ने के लिए जो टेक्नोलॉजी प्रयोग में ली जाती है उसे कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो कुछ पूर्व प्रिंटेड होते हैं उसके अंदर भरे हुए मार्क को वो रीड करती है। और आंसर शीट आर डायरेक्टली, जैसे OMR शीट भरी होती है वो डायरेक्टली कंप्यूटर के माध्यम से ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा डायरेक्टली कंप्यूटर में फीड हो जाती है, और जिसके द्वारा तुरंत रिजल्ट्स आदि तैयार कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR, ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग मुख्यतः पुस्तकों के पृष्ठों को स्कैन करके उसको टेक्स्ट में बदलना होता है। जैसे पुरानी पुस्तकें हमारे पास, बहुमूल्य पुस्तकें हैं, हमारी कुछ धरोहर पुस्तकें होती है, उसको अगर नए तरीके से लिखना है तो हम स्कैन करके OCR के माध्यम से स्कैन करके उसको टेक्स्ट में बदल के उसकी वापस नई पुस्तक तैयार कर सकते हैं। दूसरा इसका सबसे अच्छा प्रयोग है, जैसे कोई लिपि आदि पुरानी है उसको पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद उसको ध्वनि के रूप में सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको पढ़कर भी सुनाया जा सकता है। गाड़ियों के नंबर प्लेट की स्वचालित पहचान हो जाती है। सबसे अच्छा प्रयोग आजकल हम देखते हैं टोल नाकों पर फास्टैग के द्वारा रिचार्ज
हमें प्रत्येक टोल नाके पर रुकने की आवश्यकता नहीं है। उसके ऊपर एक बार फास्टैग का मार्क लगवा लिया जाता है, जिसे OCR मशीन द्वारा पढ़कर डायरेक्टली उनके अकाउंट से चार्ज कर लिया जाता है।